नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करेंगे हाई अलर्ट की मुरादाबाद से, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बीच बचाव करने के लिए आए युवक को भी इसमें पीटा गया है। तो दबंगों ने घर में घुसकर ही मारपीट की है। उसके बाद जब बीच बचाव करने के लिए कुछ लोग पहुंचे भी तो उनको भी खूब पीटा गया है। वारदात के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो कितने बेखौफ है दबंग, उस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। घर में घुसकर उन्होंने ये मारपीट की। जब आसपास के लोग बचाने के लिए पहुंचे तो उन लोगों ने बीच बचाव कर रहे लोगों के साथ भी मारपीट की है। धमकी अपनी बहन के चक्कर में बहनों की तरफ से हमारे जो मामू है नानी से मिलने नहीं दे रहे। अच्छा नानी से मिलने नहीं दे रहे, कह रहा है मैं 5 साल बाद मिलना हूं उनसे। अच्छा। और जबकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको कुछ नहीं पता कल मर जाए परसों मर जाए। तो मारपीट किसके साथ की गई? जी मारपीट किसके साथ की गई? मारपीट जो है यहाँ पे कि मेरे घर वालों पर चढ़ाई करी है अली ने, और अली ने आके कल धमकी दी थी फोन पे। आपके यहाँ कैमरा लग रहे हैं? हाँ कैमरे लग रहा है, रिकॉर्डिंग हमारे में सारी है। आपने किसके नाम से तैयारी दी है? मैंने अली के नाम से दिया। और मुरादाबाद के बाद अब ग्रेटर नोएडा को लिए चलते हैं। यहाँ पर दबंग इतने बेखौफ हैं कि कपड़ा व्यापारी को इन दबंगों ने खूब पीटा है। दबंगों ने लाठी डंडों से व्यापारी को पीटा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कितने बेखौफ है दबंग, देखिए हाथ में लाठी डंडे हैं, जो हाथ में आ रहा है फिर उसके बाद उससे व्यापारी को पीट रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था और उसके बाद दबंगों ने चढ़ाई शुरू कर दी। दबंगों ने व्यापारी को पीटना शुरू कर दिया। दुकान में जो लोग थे उन लोगों की मौजूदगी में मारपीट हुई। हाथ में जो भी, चाहे वो डंडा है, चाहे वो सरिया है, जो भी हाथ में आया उससे इन दबंगों ने व्यापारी पर हमला किया है। ये आप इन तस्वीरों को देखिए, किस कदर व्यापारी को पीटा जा रहा है। तो बेखौफ है बदमाश, जरा भी डर नहीं है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है, पुलिस कुछ एक्शन ले सकती है। दरअसल पुलिस एक्शन लेती, वक्त वक्त पर लेती, हर वक्त लेती, तो शायद ये स्थितियां उत्पन्न ना होती। आगरा में एक पटरी दुकानदार को दुकानदारों ने जमकर पीट दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि आरोपी दुकानदार खुद ही मामले में तहरीर देने के लिए थाने पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़ित पटरी व्यवसायी का मेडिकल करवा गया है, लेकिन गरीब पटरी व्यवसायी अपने कुछ रुपयों के नुकसान की भरपाई के लिए परेशान है और उसे लगातार धमकियां मिल रहे हैं। मामला थाना शाहगंज का है। आगरा में महिला की दिन दहाड़े हत्या हुई और उसी मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। सभी आरोपी घर पर ताला लगाकर फरार हैं और आरोपी याकूब एक स्कूटर पर जाते हुए दिखाई दिया है। उसका सीसीटीवी फुटेज आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूटर पर बैठा ये आरोपी याकूब है जो स्कूटर से जा रहा है। शनिवार को याकूब ने, आपको बता दें कि रानी को समझौते के लिए अबुल उत्साह दरगाह पर बुलाया था और अबुल उला दरगाह पर जब बुलाया तो रास्ते में महिला की हत्या कर दी। उसके बाद से ये आरोपी याकूब फरार है। ये घर पर ताला लगाकर फरार है और पुलिस अभी तक इस याकूब को ढूंढ नहीं पाई। हाथरस कांड पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बहुत बड़ी खबर हाथरस कांड पर इस वक्त मिल रही है और ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हाथरस कांड में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर ली है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। एसआईटी ने भी मामले में जांच पूरी की है। सीबीआई मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। हाथरस कांड में एसआईटी की रिपोर्ट, बहुत बड़ी खबर। गृह सचिव भगवान स्वरूप ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। आज हाईकोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब मामले में जांच सीबीआई कर रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट कितना अहम इसमें हो जाती है। संतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, एसआईटी ने जांच पूरी की है, लेकिन जब मामले में सीबीआई जांच कर रही है तो एसआईटी की रिपोर्ट कितनी अहम, क्या कोई जानकारी मिली है कि रिपोर्ट में क्या क्या है सूत्रों के हवाले से? देखिए, सूत्रों के हवाले से इतनी जरूर पुष्टि हुई है कि एसआईटी हाथरस कांड में जो जांच कर रही थी उसने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। और आज का दिन बेहद अहम इसलिए हो जाता है कि हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में हाथरस कांड में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट को आज कोर्ट में भी सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा कि उनके द्वारा ये जांच करवाई गई है।
दरअसल एसआईटी के द्वारा जो जांच करवाई जा रही थी उसमें हाथरस जिला प्रशासन के द्वारा जो रात में पीड़िता का शव जलाया गया उसके निर्णय पर पूरे अफसरों की भूमिका पर यह जांच की गई थी। उसी के आधार पर यह एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। माना जा रहा है कि अब इस रिपोर्ट के आधार पर डीएम हाथरस रहे प्रवीण कुमार लक्ष्यपाल पर कार्रवाई हो सकती है, उनको हटाया जा सकता है। ये एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। डीएम हाथरस रहे जो पूरे कांड में अभी तक नहीं हटाए गए, हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर डीएम हाथरस पर कार्रवाई हो सकती है। जी संतोष, आप नजर बनाए रखें और भी अपडेट्स के लिए हम आपके पास आएंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको देते हैं और एक मांग जो हाथरस कांड के बाद से लगातार उठ रही थी कि आपने छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई तो कर ली, लेकिन जिलाधिकारियों को क्यों छोड़ा, क्यों बख्शा। तो ऐसे में जानकारी ये मिल रही, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जो ये रिपोर्ट है जो आज सौंपी जानी है, शासन को सौंप दी है, इसको कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। उसी के आधार पर जिलाधिकारी पर कार्रवाई संभव है, कार्रवाई हो सकती है जिलाधिकारी पर। अब बढ़ रहे खबरों में आगे, खबर फिरोजाबाद से, जहां पर महिला के ऊपर 2 लोगों ने तेजाब डाल दिया। कुल ये 4 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 नामजद और 2 अज्ञात लोग हैं जिन्होंने महिला पर तेजाब डाला। और बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ भी इन लोगों ने की। वहीं छेड़छाड़ का विरोध करने पर ही इन बदमाशों ने महिला के ऊपर तेजाब डाल दिया। महिला करीब 30% तक झुलस गई है। झुलसी हुई महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो कुल 4 लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। थाना पचोखरा के अंतर्गत एक गढ़ीदिया गांव है, जहां की विवाहिता पीड़िता हैं। इन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम लेते हुए और 2 अज्ञात अन्य व्यक्तियों के खिलाफ ये शिकायत की है कि इनके ऊपर उन्होंने तेजाब फेंका है और इनसे छेड़खानी करने का भी प्रयास किया है। तो पुलिस मौके पर पहुंची है, इनको लाके यहाँ चिकित्सीय उपचार कराया जा रहा है। इनसे शिकायत लिख के ली जा रही है, उस पर मुकदमा लिख के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदमाश हापुड़ में भी बेखौफ है और हापुड़ में युवती पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। बेखौफ है बदमाश, एक युवती पर जानलेवा हमला किया गया है। हापुड़ में बदमाशों ने यह हमला किया है, चाकू से वार करके युवती को घायल किया गया है। युवती को चाकू से वार करके घायल किया गया। प्रदीप भट्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। प्रदीप, युवती की हालत कैसी है, कौन युवती है, आरोपी कौन है, मैटर क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हापुड़ के श्रीनगर मोहल्ले की रहने वाली लड़की है और पास ही स्थित देवी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। इसीलिए बाइक सवार कुछ बदमाश आए और उन्होंने बिना किसी कारण उसको एकदम चाकू मार दिए। चाकू का वार इतना ज्यादा हुआ कि पब्लिक उसको लेकर हॉस्पिटल भागी और वहाँ उसके 11 टाके लड़की के आए हैं और आरोपी मौके से फरार हो गए। जी, क्या युवती की हालत ठीक है? जी, युवती की हालत तो अब ठीक है। उसको परिवार वाले उसके घर ले गए हैं, लेकिन वो इतना घबराए हुए हैं कि कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या कारण है, अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बदमाश बेखौफ हैं, जब चाहे जहां चाहे जिस पर चाहे चाकू से हमला कर रहे हैं। युवती पर जानलेवा हमला किया गया उस वक्त जब वो मंदिर जा रही थी। बाइक सवार बदमाश आए, उन्होंने हमला किया और हमले के बाद फरार हो गए। लोग अस्पताल ले गए, जहां पर युवती को टांके लगाए गए। अभी वो घर पर है, सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल, कार्रवाई कब, गिरफ्तारी कब और ये अपराध रुकेगी कब? मथुरा में नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला है और इस मामले में मंदिर में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों पर केस दर्ज हो गया। मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है और इसमें फैसल खान, मोहम्मद चांद, नीलेश और आलोक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मंदिर सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का आरोप लगा है और मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन का भी इन पर आरोप लगा है। कुल 4 को इसमें आरोपी बनाया गया है, जिसमें फैसल खान, मोहम्मद। ये सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं कि मंदिर में टोपीधारी लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम के बारे में हमने 29 तारीख की ये घटना है, जो 29 तारीख को हमारे मंदिर के सेवायत थे कान्हा गोस्वामी, उनसे हमने जानकारी ली है। तो उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर की दोपहर में ये 4 लोग आए, जिनमें 2 टोपीधारी थे। एक ने अपना नाम फैजल खान बताया और अपने साथी का दूसरा नाम मोहम्मद चांद बताया और 2 और जो लड़के थे, एक नीलेश गुप्ता और एक आलोक कुमार। तो फैजल खान ने खुद को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय रखने वाला, दोनों में आस्था रखने वाला बताया और कहा कि, और उन्होंने मोबाइल में फोटो भी दिखाए
कि मैं संत मुरारी बापू है और तमाम जो हिंदू बड़े बड़े कथा व्यास संत हैं उनके साथ ये फ़ोटो दिखाए और बताया मैं अयोध्या के मंदिर भी गया हूँ। अयोध्या के मंदिर के लिए मैंने जो निर्माण में मिट्टी भी भेजी है, द्वारकाधीश मथुरा के भी दर्शन किए, जन्मभूमि के किए हैं, तो और यहाँ भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। कासगंज में एक युवक को अवैध तमंचे की पूजा करना महंगा पड़ गया। इस युवक ने अवैध तमंचे की पूजा करते हुए उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसके बाद उस पर कार्रवाई हो गई है। कासगंज में एसपी ने मामले में तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। बड़ी खबर अब फतेहपुर से मिल रही है, जहां पर खेत में रखी हुई फसल में अचानक आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में रखी हुई फसल में आग लग गई। आग से खेत में रखा हुआ सारा का सारा ये सामान, सारी फसल जलकर राख हो गई। गांव वालों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन फसल जल चुकी, वो मेहनत जल चुकी, वो पसीना जल गया जो किसान ने की थी, वो जो मेहनत थी जो किसान ने की थी, वो सब जल गया है। आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत किसानों को करनी पड़ी। फतेहपुर की ये खबर है। मेरठ से एक बड़ी खबर मिल रही है। विदेशी महिला को दोस्तों ने बीच रास्ते में छोड़ दिया है। विदेशी महिला को दोस्तों ने बीच रास्ते में छोड़ा है। इस वक्त मेरठ से खबर मिल रही है। अफगानिस्तान की ये महिला बताई जा रही है। अफगानिस्तान की महिला को झगड़े के बाद उसके ही दोस्तों ने बीच रास्ते में छोड़ दिया, यानी कि हाईवे पर छोड़ दिया। हाईवे पर महिला को छोड़कर ये सभी दोस्त चले गए। बलराम पांडे हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। बलराम, महिला कौन है, महिला के दोस्त कौन है, कहां महिला आ रही थी, इस वक्त महिला कहां पर है? देखिए राजीव, ये महिला अपने 4 दोस्तों के साथ देहरादून घूमने गई थी। उसके बाद ये जब लौट रही थी तो इसके दोस्तों के साथ इसकी झड़प हुई और झड़प होने के बाद मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में इसको हाईवे के पास उसके दोस्तों ने उतारकर और वो वहां से चले गए। हालांकि जब इसने पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस ने चेक करने की भी कोशिश की कि दोस्तों को पकड़ा जाए और पूछा जाए कि आखिरकार महिला के साथ मारपीट कर उसे सड़क पर अकेला क्यों छोड़ा गया, लेकिन उसके जो दोस्त थे वो वहां से भागने में कामयाब रहे। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और महिला ने पुलिस से ये गुजारिश की थी कि उसको दिल्ली छोड़ दिया जाए। तो पुलिस की एक टीम 2 महिला कांस्टेबल के साथ उस महिला को दिल्ली लेकर के रवाना हो गई है और उसको वहां दिल्ली ड्रॉप करेगी। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जो पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की जांच। बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मेरठ पुलिस की ये दरिया दिली भी कि महिला को देखा कि वो अकेले है और उसके दोस्त छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसे में अब पुलिस छोड़कर आएगी दिल्ली तक। और आपको बता दें कि महिला का झगड़ा हुआ था अपने ही साथियों के साथ, ये देहरादून से घूम कर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच में महिला को छोड़कर उसके दोस्त चले गए। अमरोहा में पुलिस वालों से बदसलूकी की एक घटना सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल है। मामला धनौरा थाना इलाके का है, जहां शराब के नशे में धुत 2 युवकों में झगड़ा हो गया। लेकिन जब पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया तो एक महिला दुकानदार ने पुलिस वालों से बदसलूकी शुरू कर दी और गाली गलौज की, जिसके बाद अब पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और महिला पर भी कार्रवाई करने की तैयारियां की। ये धनौरा थाना क्षेत्र में एक अंडे का ठेला लगाने वाली महिला की दुकान पे शराब पीकर मारपीट की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी। इस संबंध में पुलिस वहाँ गई थी और 2 लोगों का चालान भी किया गया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी धनौरा जांच कर रहे हैं। जांच के बाद अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में एक जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत हुई और इस दरमियान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक बच्ची और महिला समेत 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन इस वारदात के बाद से घायलों के परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। घटना सिधारी थाना इलाके के राउतमऊ गांव की है और विवाद खेत में जुताई को लेकर शुरू हुआ था। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हाई अलर्ट।